अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। तो बुक आपने पास रखें, बुक में क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 135 है। तो फाइंड करना है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया हुआ है, ये टेबल है। क्या लिखा है, नंबर ऑफ रूम 7 से एक्स लिखा आता है। नंबर रूम इज इक्वल क्या लिखा है, एक्स है, ये एस की वैल्यूज है। साथ क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलेजेस, ये एफ लिखा है, फ्रीक्वेंसी। एस क्या चीज़ होता है, मिड पॉइंट्स। एक्स है, ये क्या चीज़ होता है, ये मिड पॉइंट्स होते हैं। एफ क्या चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ये डाटा दिया हुआ है, इसको यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो इस डाटा का हम क्या लिख लेंगे, वर्ड का फॉर्म में लिख लेंगे, ऊपर से नीचे। डाटा का हमें वर्ड का फॉर्म में लिखना है, ऊपर से नीचे लिखना है। ये एक्स है, एस का वैल्यूज 30, 33, 40, 48 to 52। ये साथ एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। हमने क्या करना है, मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा की पहचान क्या होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। जहाँ पर भी आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी वो वाला ग्रुप डाटा होगा। तो हमने यहाँ से फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। तो क्या करें, पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा। फार्मूला क्या, हम अरिथमेटिक का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा। क्या फार्मूला होता है, बोलें जी सभी लोग, सिग्मा एफ एस डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये फार्मूला अरिथमेटिक का फॉर ग्रुप डाटा। इसमें हमें क्या चाहिए, एस चाहिए, एस हमारे पास मौजूद है। एफ चाहिए, एफ भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद क्या, एफ एक्स, उसके बाद क्या, एफ एक्स। यानी एफ की वैल्यूज़ का हमने मल्टीप्लाई करना है एस की वैल्यूज़ के साथ। एफ और एस की वैल्यूज़ का आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। ये एफ है, ये एक्स है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 30 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करें, 30 इंटू 3 कितना आएगा, 90। फिर 33 इंटू 10, 330। एफ एस करना होता है हमें, एफ की वैल्यूज़ को एस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर है 40 इंटू 8, 320। 45 इंटू 5, 225। 52 इंटू 3, 156। ठीक हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ ये एफ एक्स है, इसका टोटल वो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स होगा। ठीक है, एफ एक्स है, इसका टोटल है वो क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स। इसका हम टोटल करेंगे, वैल्यूज़ का हमने टोटल करना है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। तो एफ एक्स है, एफ एक्स का जो वैल्यूज़ है उसका जो टोटल होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। इन सबको प्लस कर दें, इन सबको प्लस कर दें तो 1121 आ जाएगा, 1121। ये नीचे क्या, सिग्मा एफ, ये एफ है, जो एफ है उसकी वैल्यूज़ का जो टोटल है वो क्या होगा, सिग्मा एफ। एफ की वैल्यूज़ का जो टोटल है वो क्या होगा, सिग्मा एफ होगा। इनको प्लस कर दें, 3, 10, 8, 5, तो ये कितने 29 आ जाएगा, 29। जो एफ का जो टोटल है वो क्या होगा, सिग्मा एफ। जो एफ एस का जो टोटल है वो क्या होगा, सिग्मा एफ एस। दोनों हम टोटल फाइंड कर लिए, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। सिग्मा एफ एस की वैल्यू कितनी है, 1121 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 29। डिवाइड कर दें 38.65, डिवाइड करने से 38.65 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इतना सा काम था। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी स्टेटमेंट दिया है बुक से। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 ये देखें, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। इसमें भी आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। ये डाटा दिया है, ये एस की वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये वाली फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू दी है। इसमें भी एक्स और एफ की वैल्यू दी हुई है। यहाँ से हमने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो जब भी हमने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के लिए डाटा का हमने ऊपर से नीचे लिखना है। एस की वैल्यू हमने ऊपर से नीचे लिख ली, एफ की वैल्यू ऊपर से नीचे लिखी। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, एस बार अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन, फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा। एफ है ना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कौन सा डाटा, ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा के पहचान क्या होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है उसमें। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एफ इंटू एक्स, ये एफ है, ये एक्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम कॉलम बना लेते हैं एफ एक्स का, एफ एक्स लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 0 कितना आ गया, 0। 12 इंटू 1, 12।
ये 20 इंटू 2 40, 3 इंटू 42 126, 4 इंटू 16 64, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 1 7। अब सिग्मा एफ एस, तो एफ एस है इसका टोटल है वो क्या होगा सिग्मा एफ एस, ये सिग्मा एफ एस है, तो एफ एस का जो टोटल है वो क्या होगा सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। इन सब को प्लस कर दें, इन सब को प्लस करने से 286 आ जाएगा 280। अब नीचे सिग्मा एफ है, तो एफ का जो टोटल है, एफ का टोटल क्या होता है सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। इन सब को प्लस करें, इन सब को प्लस करें, इन सब को 5 + 12 20 42 65 2 1 प्लस करने से 103 आ जाएगा 103। सिग्मा एफ आ गया, ये सिग्मा एफ है। अब फार्मूले में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। सिग्मा एफ एस वैल्यू कितनी है 286, सिग्मा एफ वैल्यू कितनी है 103। इनको आपने डिवाइड कर देना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 2.776, ये आपका आंसर है। इसको हमने डिवाइड कर दिया 2.776 आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं बुक से, बुक के बस जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखी हुई है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, ये कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है यानी डेटा से डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लास सी आई क्या है क्लास इंटरवल, सी आई लिखा है सी आई क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल्स है। साथ क्या फ्रीक्वेंसी ये एफ है, जहाँ से हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ऊपर से नीचे लिख लेंगे 0 10 10 20 20 30, इसको हमें ऊपर से नीचे लिख लेना है। ये वाला क्लास इंटरवल है 0 10 10 20, ये वाला के साथ फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है। हमने क्या फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी थी। ये कौन सा डाटा है ग्रुप डाटा, कैसे पता चला है इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये वाला ग्रुप डाटा। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे एस बार अरिथमेटिक मीन का फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा क्या होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये फार्मूला। हमें आज देखिए यहाँ पर एक्स चाहिए, इसमें एक्स नहीं दिया हुआ है, इसमें एक्स है वो नहीं दिया हुआ है। तो एस क्या चीज़ होता है, एस क्या चीज़ होता है ये मिड पॉइंट होता है, ये क्या होता है मिड पॉइंट। जो एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है मिड पॉइंट, ये जो क्लास है इसका मिड पॉइंट। 0 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर हम एस लिख सकते हैं एक्स 5, ठीक है। 0 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, इसके दरमियान में कौन सा नंबर है हमने देखना है, इसके दरमियान में कौन सा नंबर है 0 10 के दरमियान क्या दरमियान में कौन सा नंबर होगा 5 का, या फिर दोनों को प्लस कर लें, या हमें क्या करें दोनों को प्लस कर लें। 0 + 10 10 और 10 को 2 से डिवाइड करें 5 आ जाएगा। फिर 10 और 20, 10 और 20 का मिड पॉइंट यानी इनके दरमियान में कौन सा नंबर होगा 15 होगा ना, या प्लस करें 10 + 20 कितना होगा 30, ये दोनों को ऐड करें 10 + 10 कितना आएगा 20 कितना आएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करें 15 आ जाएगा, ठीक है। 20 और 30, 20 + 30 कितना होता है 50, 50 को 2 से डिवाइड करें 25, या वैसे मुझे नज़र आ रहा है 20 और 30 के दरमियान कौन सा नंबर है 25, 30 और 40 के दरमियान कौन सा नंबर है 35, 40 और 50 के दरमियान कौन सा नंबर है 45, ठीक है। 50 और 60 के दरमियान कौन सा नंबर है 55, 60 और 70 के दरमियान में कौन सा नंबर है 65, ठीक है। यहाँ पे इस तरह नहीं लिख सकते आप, दोनों को प्लस कर लें 60 + 70 कितना आ जाएगा 130, 130 को 2 से डिवाइड करें 65 आ जाएगा। ये हमने क्या किया एक्स पॉइंट कर लिया एस, यहाँ से हमने मिड पॉइंट के मिड पॉइंट लिख लिया हमने। अब क्या करना है एफ एक्स, अब हम कॉलम बनाएंगे एफ × एक्स, यानी एफ की वैल्यूज़ को एस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये एफ है ये एक्स है, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करें। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 5 के साथ कितना आ जाएगा 50, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करें 300, 30 × 25 750, 45 × 35 1575, 25 × 45 1125, 12 × 55 660, 8 × 65 520, ठीक है। अब सिग्मा एफ एक्स, ये एफ एक्स है इसके टोटल है वो क्या होगा सिग्मा एफ एक्स।
एफ एस का जो टोटल है वो क्या होता है सिग्मा एफ। सबको प्लस करें, सबको प्लस करने से 4980, सबको प्लस किया तो 49 सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स है, एफ एस का टोटल क्या होगा सिग्मा एफ एस। नीचे क्या है सिग्मा एफ है, ये एफ है, जो एफ का टोटल क्या होता है सिग्मा एफ, जो एफ है उसका टोटल क्या होता है सिग्मा एफ। इन सब को प्लस करें 10 + 20 + 30 + 45 + 25 + 12 + 8 150 आ जाएगा, इक्वल 150 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है फॉर्म में वैल्यूज पुट कर देनी है। सिग्मा एफ एस की वैल्यू कितनी है 4980, 4980 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 150। इनको आप डिवाइड कर दें 33.2 क्या आ जाएगा 33. तो बुक में आंसर कोई और दिया हुआ है, इस पर बुक में आंसर कोई और दिया, ये वाला आंसर दुरुस्त है, ये जो आंसर है ये वाला दुरुस्त है, बुक वाला जो आंसर है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, बुक में आंसर कुछ और है, वो आंसर दुरुस्त नहीं है, ये वाला आंसर आपका दुरुस्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, एंड के ऊपर है 11 कंप्यूट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द डाटा। इसमें भी अरिथमेटिक मीन हमें कैलकुलेट करनी है। ये मास है, मास 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 39 7 फ्रीक्वेंसी दी गई है। यहाँ से हमने ये भी ग्रुप डाटा है, यहाँ से हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे ऊपर से नीचे लिख लेंगे, ये मास है, ये फ्रीक्वेंसीज है, अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फार्मूला एस पर फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। हमें क्या चाहिए एक्स चाहिए, एस की चाहिए हमें, एस का चीज़ होता है मिड पॉइंट, इनके मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। 20 और 24 का मिड पॉइंट, दोनों 20 और 24 के दरमियान कौन सा नंबर होगा 22, या दोनों को प्लस कर लें। 20 + 24 कितना आ गया 44, 44 को 2 से डिवाइड करें 22 आ जाएगा। फिर 25 और 29 इनके दरमियान में कौन सा नंबर है 27, या दोनों को प्लस करके जो आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड कर लें। 30 और 34 इनके दरमियान में कौन सा नंबर है 32, इसका मिड पॉइंट है, या दोनों को प्लस कर लें। 30 + 34 64, इन दोनों को प्लस करें 64, फिर 2 से डिवाइड करें 32। इनके दरमियान में कौन सा नंबर है 35 39 के दरमियान में 37 है। ठीक है, ये हमने एस फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है एफ एक्स, यानी एफ की वैल्यूज को एस की वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें 4 × 22 कितना आ गया 88, 8 × 27 216, 11 × 32 352, 2 × 37 74। अब हमें क्या सिग्मा एफ एस चाहिए, क्या चाहिए सिग्मा एफ एस। ये एफ एस है, जो एफ एक्स उसका जो टोटल है वो क्या होता है सिग्मा एफ एस होता है। एफ एस का जो टोटल है वो क्या होता है सिग्मा एफ। इस आपको प्लस कर दें 88 + 260, प्लस करने से 730 आ जाएगा, ये आ गया सिग्मा एफ एस। और नीचे क्या है सिग्मा एफ है, ये एफ है, एफ का जो टोटल है वो क्या होगा सिग्मा एफ। एफ का टोटल क्या होगा 4 + 8 + 7 + 2, चारों को प्लस कर दें 4 + 8 + 7 + 2 कितना आ गया 25 आ गया, कितना आ गया 25। वैल्यू स्क्वायर कर दें सिग्मा एफ एस की वैल्यू कितनी है 730, इसकी वैल्यू 730 है, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 25। 730 को 25 के साथ डिवाइड करें 29.2 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 11 था। ये क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको देखें। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये देखें कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया है, ग्रुप डाटा है, क्लासेस है, और साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फ्रीक्वेंसीज है, क्लासेस हैं, ये ग्रुप्स हैं। जो नंबर होता है वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है। जो नंबर है वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसीज है। ये क्लासेस है, ये जो नंबर जब नंबर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, या नंबर ऑफ कुछ और लिखा होगा वो क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसका हमने क्या लिखना है ऊपर से नीचे लिखना है। इसका हमने ऊपर से नीचे लिखेंगे 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 सात की फ्रीक्वेंसी है। हमने क्या फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। फार्मूला लिख लें सबसे पहले एस पर
अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये ग्रुप डाटा है। सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स का चीज़ होता है मिड पॉइंट, एक्स का चीज़ है मिड पॉइंट। 0 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, इसका दरमियान में कौन सा नंबर है 5, 10 और 20 के दरमियान कौन सा नंबर है 15, ठीक है। या प्लस का लें 10 प्लस 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करें 15 आ जाएगा। और 20 प्लस 30 कितना होता है 50, 50 को 2 से डिवाइड करें 25, 30 प्लस 40 कितना होता है 70, 70 को 2 से डिवाइड करें 35। या वैसे लिखते हैं जैसे 40 और 45, 40 और 50 है, इसका दरम्यान में कौन सा नंबर है 45। या डायरेक्ट लिख लें देकर, या आप जमा करके 2 से डिवाइड कर लें, एक्स आ गया। अब क्या फाइंड करना है एफ एक्स, नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है एफ इंटू एक्स, ये वाला कॉलम बनाना है। यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इन वैल्यूज़ को एफ की वैल्यूज़ को एस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 5 कितना आएगा 20, 8 इंटू 15 120, 16 इंटू 25 400, 7 इंटू 35 245, 5 इंटू 45 225, 5 इंटू 45 225। अब क्या सिग्मा एफ एस, ये एफ एक्स है, तो एफ एस का ये टोटल है वो क्या होगा सिग्मा एफ है। ये सबको प्लस कर लें, सबको प्लस कर लें, प्लस करने से 10 10 आ जाएगा 10 10। नीचे क्या सिग्मा एफ है, एफ का जो टोटल है, इनका जो टोटल है वो सिग्मा एफ होगा। एफ का जो टोटल है वो क्या था सिग्मा एफ, इन सबको प्लस करें 40 आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, सिग्मा एफ एस की वैल्यू कितनी है 10 10 है, 10 10, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 40 है। डिवाइड कर दें 25 4 25, कितना आएगा 25.25। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है ये कैलकुलेट अरिथमेटिक में। ये भी ग्रुप आपको दिया हुआ, ये देखें एस लिखा है, ये मिड पॉइंट से पहले दिया हुआ है, इस पर उसे एस के वाले दिए हुए साथ एफ फ्रीक्वेंसीज है, ये मिड पॉइंट्स है साथ फ्रीक्वेंसीज है। इसका हमने क्या लिखे ऊपर से नीचे लिखेंगे 5 10 15 20 25, इसका हमने एस की वैल्यूज है, ये मिड पॉइंट है 5 10 15 20 25 35 आ गया, साथ उनकी फ्रीक्वेंसी है। ये कौन सा डाटा है ग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ग्रुप डाटा है। अरिथमेटिक भी ना फाइंड करनी है, तो फार्मूला लिख रहे हैं एस बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। फार्मूला फॉर ग्रुप डाटा अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। अब क्या करें एफ एस फाइंड, एस हमारे पास पहले से मौजूद है, एस हमारे पास पहले से मौजूद है, एफ एस फाइंड करना है, तो हम एफ एक्स कॉलम बना लेते हैं। एफ एस एफ की वैल्यूज़ को एस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, 10 इंटू 7 70, 15 इंटू 10 150, 20 इंटू 15 300, 25 इंटू 10 250, उसके बाद 30 इंटू 3 90, 35 इंटू 2 70। अब इसका टोटल फाइंड करेंगे, एफ एस का जो टोटल है, एफ एस का टोटल क्या होगा सिग्मा एफ एस, एफ एस का टोटल क्या होता है सिग्मा एफ एस। अच्छा आपको प्लस करें 945 आ जाएगा। ये एफ है, तो एफ का टोटल क्या होता है सिग्मा एफ, एफ का जो टोटल है वो क्या होता है सिग्मा एफ। इन सबको प्लस करें 50 आ जाएगा, ठीक है। अब फार्मूले वैल्यूज पुट कर दें, ये फार्मूला सिग्मा एफ एस की वैल्यू कितनी है 945, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 50। 945 को 50 के साथ डिवाइड करें 18.9, 18.9 ये आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 30 तक की है, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जब आप वीडियो देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, और साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।